आइए हम लोग आज छठा क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी का 6 आपका क्लास है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस के प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या कई एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट किए हैं जिसमें कि आप देख करके अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन लिया है फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बोलते हैं तो ये क्या है, कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। अब ये x पर जाता है, अब ये कितना जाता है 2 का पावर -2 इंटू 2 का पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल। अब ये यहाँ लिखा हुआ है और इस जगह हम लोगों को जाता है कितना है लैम्डा, और यहाँ क्या जाता है लैम्डा का पावर x। ठीक है, अब ये लैम्डा और इसमें लैम्डा क्या होता है, मीन होता है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा जो है मीन होता है। अब ये एन, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ क्वेश्चंस जो होता है बाइनोमियल में हम लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम बाइनोमियल में नहीं बना पाते हैं। तो कहाँ नहीं बना पाते हैं, जब एन बहुत बड़ा हो जाए, एन जो है लार्ज हो जाए और पी स्मॉल रहे। अब ये नहीं समझ में आता है कि लार्ज मतलब कितना लार्ज। तो आप एक समझ लीजिएगा कि जब 30 से बियॉन्ड जाता है, जब 30 से बियॉन्ड जाता है तो वो लार्ज हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं। और p का मान जो है छोटा रहे, जैसे 0.01, 0.0001, 0.005 रहे, तो इस तरह का जब प्रोबेबिलिटी आएगा तो वो बहुत ही छोटा होता है, तो उसको देखा। लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो NP आता है। और एक चीज और इसका खूबी क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस का, कि सर इसमें मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होता है। चलिए ये इसकी बेसिक बातें थी। अब इस क्वेश्चन जब हम यूज कर रहे हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये दो क्वेश्चन हमने लिखा है, दोनों क्या है और क्या इंडिकेट करता है हम लोगों को। यहाँ कहा कि आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस, ये आपको बता रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। अब ये हम लोगों का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस है। अब x दे दिया तो कहता है मीन वैल्यू बताइए। अब क्या है कि मात्र इसको हम इक्वेट कर दें, जो अभी हमने लिखा था आपको p x इक्वल टू x टू e का पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल। और जो हम लोगों को गिवन है, तो गिवन क्या है, गिवन हम लोगों को है e का पावर -2 इंटू 2 का पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल। अब यहाँ देखिए लैम्डा इक्वल टू x जाना, और लैम्डा ही क्या है हम लोगों का मीन है। अब यहाँ मीन वैल्यू पूछ दिया तो सर आप इसको देख करके तुरंत बोल सकते हो मीन वैल्यू हम लोगों का 2 होगा। देखिए कितना आसान और एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। उसी तरह से हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में। अब क्या है कि जब सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं तो कहते क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइजन वेरिएंट x टेक्स अ पॉजिटिव वैल्यू। अब ये पॉजिटिव वैल्यू रखता है, क्या रख रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों को 1 माइनस e का पावर -1.5 रखा हुआ है। कहता है कि वेरिएंस बताइए क्या होगा। अब वेरिएंस बताइए क्या होगा, तो यहाँ जब भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो पॉइजन वेरिएंट के लिए हम क्या लिखेंगे, p कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। अब ये कितना होगा, तो e टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, ये आपका वैल्यू आएगा। अब देखिए इतना वैल्यू हम लोगों को आ रहा है, ठीक है, ये आपका गिवन रहता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ठीक है पॉइजन वेरिएंट x टेक्स अ पॉजिटिव वैल्यू। अब ये पॉजिटिव वैल्यू रख रहा है, तो बताइए कि वेरिएंस क्या होगा। यहाँ मतलब मीन भी अगर निकल गया तो हम वेरिएंस निकाल लेंगे। लेकिन अब यहाँ हम क्या यूज करें, तो इसमें सबसे इसका बेसिक चीज हम लोग को याद रखना होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है इसका सम हमेशा 1 होता है। मतलब समेशन x इक्वल टू 0 टू इनफिनिट p ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू x मस्ट बी इक्वल टू 1। अब यह बेसिक आपका फंडामेंटल थ्योरम्स है, फंडामेंटल इसकी बातें हैं जो आप देख करके समझ सकते हैं और इस पर आप यूज कर सकते हैं। अब ये क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी दैट द
पॉइजन वेरिएंट x गेट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब जीरो को छोड़ के सारा का सारा पॉजिटिव है, तो जीरो को हम यहाँ लिख दिए p कैपिटल X। अब उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस e का पावर 1.5। अब ये मस्ट बी 1। अब देखिए यहां से ये दोनों कैंसिल, p ऑफ x मतलब क्या हो गया, p ऑफ x इक्वल टू 0 बराबर e टू पावर माइनस 1.5। अब आप इसी को जब आप देखते हो तो x इक्वल टू 0 आपका लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ e टू पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा का पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल बराबर e टू पावर माइनस 1.5। अब आप इस दोनों को देखिएगा तो यहां क्या होगा, लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 1.5। अब हम लोग क्या जानते हैं कि मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होता है, मतलब ठीक है, जो आपका मीन है ठीक है वही आपका वेरिएंस होगा, किसमें, आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मीन और वेरिएंस बराबर होगा, मीन कितना 1.5 तो वेरिएंस कितना होगा 1.5, मतलब इस क्वेश्चन में आपका सेकंड आ गया। अब देखिए दोनों में हम लोग मीन पर और वेरिएंस के बेसिक फंडामेंटल पर चर्चा किए हैं। अब आगे जो हम क्वेश्चंस यूज करेंगे ठीक है, आपको हम शो करके दिखाते हैं कैसे कि डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें बनता है और कैसे बनाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग अभी गेट का क्वेश्चन हमने ऑप्ट किया है थर्ड में। अब ये गेट 2016 में पूछा गया। अब इसमें किस तरह से आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करता है उसको देखेंगे। कहता है सेकेंड मोमेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ मोमेंट की बात है। अब देखिए मोमेंट अबाउट अ पॉइंट, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट मीन, ऐसा कुछ भी हम लोगों को नहीं, सिर्फ लिखा है सेकेंड मोमेंट। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको समझना क्या होगा, ई एक्स एक्सपेक्टेशन किसका, एक्स स्क्वायर का। अब ये हम लोगों को दे रखा है, कहता है सेकेंड मोमेंट ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल इज 2, मतलब इसका वैल्यू 2, ये आपका गिवन है। मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, अब हम लोगों को निकालना क्या है, आप मीन निकाल के बताइए कि ठीक है ये जो वेरिएबल है पर्टिकुलर x, इसका मीन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि मीन और वेरिएंस ये दोनों हम लोगों का इक्वल होता है, और ऐसा इसी में सिर्फ हम लोगों को होता है मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होता है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंड मोमेंट जैसे ही हम लोगों को यहां दे रखा है तो यहां हम लोग अब वेरिएंस का मदद देंगे। अब जैसे ही हम लोग कहते हैं वेरिएंस, तो वेरिएंस होता कितना है, तो वेरिएंस बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है इसका स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहां देखिए वेरिएंस भी आपका क्या है, लैम्डा, और मीन भी आपको लैम्डा, और यहां मोमेंट है इसका मान 2 दिया हुआ है। अब इसको आप देखेंगे तो कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, और लैम्डा इक्वल टू, अब इसको देखने से लग रहा है 1 और माइनस 2 होगा। अब यहाँ लैम्डा जानते हैं कितना होगा, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। अब पॉजिटिव मतलब कि लैम्डा मस्ट बी 1। अब यह आपका 2 मार्क्स में पूछा हुआ था, ठीक है, यहाँ हम लोगों को ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स भर करके बताना था गेट में 2016 में। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा कि देख करके हम नहीं बना सकते, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो आप सोचिए कि अगर प्रोबेबिलिटी को आप स्कोरिंग समझते हैं तो झारखंड जो पीजीटी का एग्जाम होगा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 11 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अभी हम आपको जब बता रहे हैं तो डिस्क्रीट में सेकेंड हम आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन सिखा रहे हैं। यह ठीक है, ये हम लोगों का आज 6ठा क्लास है इस पर, और जिस पर हम आपको सिखा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखने जाते हैं। 2017 में पूछा हुआ ये गेट में क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी है, रैंडम वेरिएबल x ऑफ हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस विद मीन 5।
अब यहां देखिए मीन हम लोगों को दे दिया है आपको 5। तो मीन जब दिया है इसका मतलब वेरिएंस भी हम लोगों को 5 होगा। तो मीन भी 5 और वेरिएंस भी 5। अब निकालना क्या है? एक्सपेक्टेशन। अब यहां एक्सपेक्टेशन, द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, मतलब ये 2 बार क्वेश्चंस में रिपीट हुआ, ये निकालना है। अब जैसे ही हम लोग देखें एक्सपेक्टेशन x + 2 का होल स्क्वायर और इसका वैल्यू निकालना है, तब हम लोग क्या करें? यहां लिख दिया एक्सपेक्टेशन। अब ये जो लिखा हुआ है x² + 4x + 4, अब इसको आप तोड़ेंगे तो एक्सपेक्टेशन से नॉर्मली हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 4e of x + 4e of 1। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी 1, तो यहाँ क्या हुआ? e of x² + 4। अब इस जगह हम लोग देखें तो मीन हम लोगों को कितना है? 5 + 4 × 1, मतलब यहाँ अगर हम लोगों को x² का मान निकल जाए तो हम लोग क्या कर लें कि हम लोग तुरंत मान बता सकते हैं कि कितना होगा। अब यहाँ जैसे ही हम लोगों को नजर आया कि कितना, ठीक है, सेकंड मोमेंट निकालना है कि x² निकालना है, तो यहाँ हम आपको वेरिएंस लेना स्टार्ट। अब देखिए वेरिएंस जो है ये हम लोगों को मालूम है क्वेश्चंस में कितना है भाई? तो ये आपका 5 है। क्यों 5 है? क्योंकि हम लोगों का मीन भी आपका 5 है और मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होता है। अब इसी हम लोग यूज करते हैं e of x² - एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ये 5 के बराबर होता है। अब यहाँ जाइएगा e of x² = 5 प्लस, अब ये देखिए ये 25 मतलब 30। अब यहाँ आए और यहाँ क्या हम लोग वैल्यू रख देते हैं? यहाँ हमने वैल्यू रख दिया 30। अब 30 रख देते कितना? ये हो गया 54। अब देखिए अभी हम लोग 4 क्वेश्चंस आपको यूज किए हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हम अभी आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम आते हैं। देखिए ये जो 5वां क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है और ये गेट का पेपर्स में था। अब देखिए इस पर्टिकुलर हम पैटर्न एक ले रहे हैं जिससे कि पीजीटी जो झारखंड का एग्जाम्स आए उसके क्वेश्चंस को हम लोग बना पाए। टफ नहीं होता है लेकिन कम से कम समझ पाए हम लोग। The prototype that a part manufactured by a company will be defective is, अब यहाँ देखिए कि जब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हुआ कि ये 0.05। अब 0.5 दैट मीन्स क्या है कि सर ये 5/100। अब ये आपका स्मॉल है, ये आपका स्मॉल है, छोटा है। अब उसके बाद if 15 such part are selected, अब n कितना हुआ? 15। ये क्या है? नॉट वेरी लार्ज, क्योंकि हमने कहा है कि 30 से ज्यादा, मतलब लेकिन यहाँ ये स्मॉल है। तो इसमें हम लोगों को इसके हम लोग बाइनोमियल से भी बना सकते हैं और आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकते हैं। अगर हम इसको बनाने के लिए जाए किस पर? बाइनोमियल से, तो बाइनोमियल में क्या होगा? P हम लोगों को मालूम है 5/100, तो Q कितना हो गया? Q हो गया 95/100। अब इसमें N कितना हो गया? N आपका 15 हो गया। तो इससे भी हम बना करके बता रहे हैं और इसे हम आपको पॉइसन से भी बनाकर बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ आगे इसके बढ़ते हैं। इंस्पेक्टेड देन द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ से गौर कीजिएगा, जैसे ही हम लोग देखने जा रहे हैं तो कहां से हम लोग को देखना है? ये प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 parts will be defective, at least 2 parts will be defective। अब यहां एक वर्ड है एट लीस्ट। अब एट लीस्ट मतलब कम से कम 2 आपका डिफेक्टिव होना चाहिए। अब कम से कम 2 डिफेक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब P कैपिटल X ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
ये बात हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पी एक्स सर 2 3 4 5, तो यहाँ लिख दीजिए पी एक्स इक्वल टू 3। इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब इतना को सोल्व करना टफ पड़ता है और प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। तो इसका हम एक अनदर पार्ट से, और चाहे इसी का हम क्या यूज कर सकते हैं, तो इसकी जो बेसिक है क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं बार बार 1 माइनस। अब देखिए जब समेशन जाता है तो 0 और 1, मतलब यहाँ आपको लिखना चाहिए x इक्वल टू 0 और b x इक्वल टू 1। अब अगर इतना आप कैलकुलेट कर दो तो आपका मान आ जाएगा। अब आप जैसा इसमें आपने देखा, आप सेम काम किसमें यूज करोगे? आपका बाइनोमियल रहेगा, उसमें भी यूज करना है। तो बाइनोमियल में भी क्या है? पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एकदम आपका सेम जाएगा। अब जब आप यूज करोगे कि तो इसमें क्या होगा? 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। आप इसी के लिए देखने जाओगे और यहाँ जो आपको मिला x इक्वल टू 2, पी ऑफ x इक्वल टू 3 से कहाँ तक? p ऑफ x इक्वल टू 15 तक, यहाँ तक ही जाना है। अब ये बात हो रहा है, इसमें भी जाएंगे तो 15 तक हम लोगों को जाना है। अब इसका सम हम लोगों को मालूम चल जाता है। अब आप देखिए दोनों का मान लगभग आपको इक्वल आएगा। अब जब हम लोग ये यूज कर रहे हैं, अब इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? तो भाई p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? e टू पावर माइनस लैम्डा, e टू पावर, ठीक है, माइनस लैम्डा, लैम्डा टू पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, ये काम हम लोग करते हैं। अब यहाँ हमें लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा क्या होता है? np होता है। अब np जब हम लोग देखने जाएं तो np क्या हो गया? 15 गुना 5/100, मतलब कितना हो गया? अगर आप इसको देखिएगा तो 0.75, तो 0.75 आ गया। अब यहाँ देखिए क्या यूज कर रहे हैं। अब इसके लिए देखेंगे तो e का पावर माइनस 0.75 इंटू 0 रख देंगे, ये मान 1 और नीचे 0 का फैक्टोरियल प्लस e टू पावर माइनस 0.75 इंटू 0.75 अपॉन 1 का फैक्टोरियल। अब आप देखिए 1 माइनस e टू पावर माइनस 0.75, अब आइए 1 प्लस 0.75। अब इसे हम लोग कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करके देख लेंगे कि कितना मान आएगा। अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसी तरह से हम लोग आते हैं, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप आ रहे हो तो यहाँ क्या आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ 15c0 p का पावर 0 q का पावर 15, 15c1 p का पावर 1 q का पावर 40। अब देखिए ये ऐसा नहीं कि आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसे भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब 15c0 अगर आप ये देखते हो तो इसका मान क्या होगा? इसका 1, p का पावर 0 तो 1। अब q, तो q देखिए कितना है? 95 अपॉन 100 टू पावर 50, 15c1 15, फिर यहाँ आप देख लोगे 5/100 और 95/100 का पावर 40। अब यहीं तक आपको काम हुआ। आप थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लो तो क्या आपको लिखा? 100 का पावर 15 कॉमन ले लिया। अब 95 टू पावर 15 प्लस 75, आप इतना भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सोल्व करेंगे, तभी हम लोग का मान आ सकता है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करते हैं तो दोनों का मान क्या क्या मिलता है जो बता रहे हैं, इसे हम लोग यूज करते हैं। 0.173 आता है और इसे जब सोल्व कर रहे हैं तो 0.171 आ रहा है, सॉरी 0.171 आ रहा है। अब देखिए ये तो नियर अबाउट है। अब क्या है कि एग्जाम में है तो आप इससे भी यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको एक क्वेश्चन बताया गेट 2019 में पूछा हुआ।
तो आप पीजीटी की तैयारी में ये आपको पांचों काफ़ी महत्वपूर्ण रोल आपकी कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको मदद पहुंचाएगा। अब इसके ज़्यादा क्वेश्चंस हम तो नहीं कर रहे हैं, मात्र आपको एक बेसिक आइडिया हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको मदद कर पाए ये पीजीटी की तैयारी करने में, जो कि हम लोगों को उम्मीद है क्या कि 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसका लाभ उठाइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो इतना कह करके हम धन्यवाद करते हैं। इसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जितना हो सकता है कि इसे जुड़े। और अगर हमारे सब्सक्राइबर ठीक है जितने जल्दी पहुंचेंगे तो फिर हम आपको ऑनलाइन क्लास भी ले पाएंगे। तो हमारा क्या एक है कि यूट्यूब हमें प्रोवाइड कर पाए ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अपने दोस्तों से करवाइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, आपके लिए हम फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर भी क्लास लेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज।